समय के शत्रु समीर वर्मा। एक समय की बात है, एक दूर के गांव में एक बूढ़ा वक्तव्यानी कथा सुना रहा था। उस कथा में समय के शत्रु के बारे में बताया गया था। सभी गांव वाले ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन एक बच्चे ने उस कथा को दिल से लगा लिया। बच्चे का नाम विवेक था। विवेक सोच में पड़ गया कि समय के शत्रु से कैसे लड़ा जाए। उसने अपने दादा से पूछा, दादा, समय के शत्रु कौन होते हैं? दादा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा, समय के शत्रु वो होते हैं जो हमें समय के महत्व को समझने में कठिनाई करते हैं, जैसे आलस्य, व्यर्थ काम और अति विश्राम। विवेक के मन में एक विचार आया कि वह अपने गांव को समय के शत्रु से मुक्ति दिलाएगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे सभी गांव के बच्चों को समय की महत्व के बारे में सिखाने का निर्णय लेते हैं। विवेक ने स्कूल के प्रधानाचार्य से अनुमति लेकर एक विशेष कक्षा शुरू की। विवेक और उसके दोस्तों ने बच्चों को समय के महत्व के बारे में नाटक, कविता और कहानियां सुनाकर सिखाया। बच्चों को समय के अनुसार काम करने की आदत डालने के लिए वे कार्यक्रम और अध्ययन समय सारणी बनाने में मदद करते थे। धीरे धीरे बच्चों में समय की महत्व की समझ बढ़ती गई। गांव के बड़े लोगों ने भी इस परिवर्तन को देखा और उन्हें यह बहुत पसंद आया। वे विवेक और उसके दोस्तों की प्रशंसा करते थे। समय के साथ गांव के लोगों की सोच में बदलाव आ गया। वे अपने काम को निर्धारित समय में पूरा करते थे और व्यर्थ कामों से दूर रहते थे। एक दिन गांव के सरपंच ने विवेक और उसके दोस्तों को बुलाकर कहा, तुमने हमारे गांव को समय के शत्रु से मुक्ति दिला दी है। अब हमारा गांव तरक्की कर रहा है और सभी लोग समय का सदुपयोग कर रहे हैं। तुम सभी को धन्यवाद। विवेक और उसके दोस्तों की मेहनत का फल अब सभी को दिखाई देने लगा था। समय के शत्रु से लड़ाई के बाद गांव वाले अब समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना रहे थे। गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ा, किसान अच्छे फसल उगाकर धन कमा रहे थे और व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा था। विवेक और उसके दोस्तों की कठिन मेहनत ने गांव को समय के शत्रु से मुक्त कर दिया था। विवेक की कहानी दूसरे गांवों तक फैल गई और वहां के लोग भी समय के शत्रु से लड़ने के लिए प्रेरित हुए। समय के शत्रु का विरोध करते हुए विवेक ने एक नई क्रांति की शुरुआत की, जो लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती गई। विवेक की कहानी आज भी नई पीढ़ियों को समय के महत्व को समझाने में मदद करती है। लोग अब समय के शत्रु को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाते हैं और समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। विवेक की कहानी हमें यह सीख देती है कि समय के शत्रु से लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब हम समय के महत्व को समझकर उसका सदुपयोग करें। समय की कीमती होती है और हर पल अनमोल होता है। हमें समय के शत्रु से निपटने के लिए समय की महत्व को अपने दिल में बसा लेना चाहिए। विवेक की कहानी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है, समय के शत्रु के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करते रहना। यही वजह है कि आज भी विवेक की कहानी गांव-गांव, शहर-शहर में सुनी जाती है। विवेक ने अपने साहस, दृढ़ता और संकल्प के बल पर समय के शत्रु को परास्त किया और अपने समाज को सच्ची तरक्की की राह पर अग्रसर किया। आखिरकार, समय के शत्रु से लड़ाई जीतने के लिए हमें समय का मूल्य समझना होगा और उसे समर्पित रूप से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करना होगा। विवेक की कहानी हमें समय के शत्रु से मुकाबला करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हम अपने जीवन को सफल और सुखद बना सकें।